Assalamualaikum everyone. I hope all of you are doing great. आज हम आपके सामने लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम जिसका नाम है द ब्रुक, रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो पोइम है द ब्रुक, ये 8th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक में बहुत ही ड्राई समझी जाती है। इसलिए नहीं कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ड्राई है या इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, इसलिए कि इसमें ऐसी वोकैब यूज़ हुई है, ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं शायद हम डे टू डे लाइफ में उससे यूज़ टू नहीं हैं। ठीक है, शायद हमने वो वर्ड्स सुने नहीं हैं। ठीक, otherwise this brook poem is very easy to understand. Why? Because this poem talks about nature, this poem talks about the permanence, right? This poem talks about you know mortality versus immortality, right? So before we delve into this poem, right, before we go through the description of the poem, let's get some information about Alfred Lord Tennyson. He was born on 6th August 1809, and he died on 6th October 1892. 1892. He was known as Victorian poet. इसको बोला जाता था विक्टोरियन पोइट। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही थी। ऐसे पोइट्स जो उसके टाइम पे आ गए, जिन्होंने उस टाइम पे लिखना स्टार्ट किया, उनको बोला जाता है विक्टोरियन पोइट। नाउ वन मोर पॉइंट अबाउट दिस पोइम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अगर आपको सवाल करेगा कोई कि बताओ जी ये जो ब्रुक है इसमें कौन स्पीकर है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोइम? द सिंपल आंसर इज द स्पीकर ऑफ द पोइम इज द ब्रुक इटसेल्फ। इसमें बात जो कर रहा है ना, इसमें जो स्पीकर है वो ब्रुक ही है। ब्रुक जो है, हम किसको कहते हैं? एक स्ट्रीम को, एक छोटी सी नदी, बहती हुई नदी जिसमें कम पानी बहता है और ये ऊपर पहाड़ियों से आके विलेजेस में, गांव में, शहर में आके पानी लाता है। ठीक है, उसको हम ब्रुक बोलते हैं। अब यही जो ब्रुक है ये यहाँ पे नरेट कर रहा है, नरेट कर रही है अपनी स्टोरी कि मेरा ओरिजिन कहाँ से है, मैं कहाँ कहाँ से चलती हूँ, मेरा स्ट्रगल क्या है। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट इट्स ओन ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, राइट, इट फेसेस थ्रू आउट इट्स जर्नी, राइट। सो विदाउट wasting much of our time, let's get started with the poem. Let's start. I come from haunts of coot and hern. I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. Now, who is talking? Who is I in the line? इट इज़ नन अदर देन द ब्रुक। ब्रुक बात कर रही है। तो ब्रुक बोलती है कि मैं ओरिजिनेट होती हूँ ऐसी जगह से विच इज़ फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय कूट एंड हर्न। बोथ ऑफ देम आर वाटर बर्ड्स। कूट एंड हर्न दोनों वाटर बर्ड्स हैं। तो ओरिजिनेट कहाँ से होती है ब्रुक? ऐसी जगह से विच इज़ फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय कूट एंड हर्न, वाटर बर्ड्स, राइट। फिर बोलती है ब्रुक आई मेक अ सडन सैली। उसके बाद में जल्दी जल्दी नीचे जाती हूँ, राइट। आई मेक अ सडन रश, तो फिर मैं जल्दी जल्दी नीचे जाती हूँ। फिर वेट अ सेकेंड, एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न। फिर फर्न मीन्स प्लांट्स। तो उसके बाद बोलती है फिर जब मैं नीचे नीचे जाती हूँ या जब मैं आगे आगे जाती हूँ, मैं चमक जाती हूँ प्लांट्स में। ठीक, टू बिकर डाउन अ वैली। और मैं क्या करती हूँ? आई मूव क्विकली। बिकर डाउन मीन्स मूविंग क्विकली, मूव क्विक। तो मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ किधर को? वैली को। क्यों ये जल्दी जल्दी जा रही है, इसका क्या मकसद है? इट हैज़ समथिंग इन इट्स माइंड, सो वील कम टू नो अबाउट इट लेटर ऑन। अभी हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो ब्रुक है ये बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है। फिर उसके बाद पोइट कहता है बाय 30 हिल्स, यानी ब्रुक कहती है कि मैं 30 हिल्स को क्रॉस करके नीचे जाती हूँ। आई हरी डाउन, राइट, मैं जल्दी जल्द से नीचे जाती हूँ, 30 हिल्स को क्रॉस करती हूँ। और स्लिप बिटवीन द रिजेस। रिज बोलते हैं हम माउंटेन एज को, जो टॉप पे जो माउंटेन एज होता है ना, ये हमारी ब्रुक बोलती है कि ये जो माउंटेन टॉप्स पे एजेस होते हैं, मैं उन्हीं एजेस से बह के आती हूँ। बाई 20 थॉर्प्स। थॉर्प्स हम बोलते हैं किसको? विलेज को, सिंपली विलेज। 20 गांव को मैं क्रॉस करके आती हूँ, एंड अ लिटिल टाउन, और एक छोटा सा टाउन, एंड हाफ 100 ब्रिजेस, और मैं तकरीबन 50 ब्रिजेस को क्रॉस करती हूँ। 50 ब्रिजेस, ये है इसकी जर्नी।
अभी इसकी जर्नी फिनिश नहीं हुई है, ये बस स्टार्ट कर रही है अभी अपनी जर्नी, राइट। और ये हमें बोलेगी कि कितने कितने हार्डशिप्स और कितने चैलेंजेस उसको देखने पड़ते हैं, राइट। जैसे एक इंसान अपनी लाइफ में हार्डशिप्स फेस करता है, वैसे ही एक ब्रुक भी हार्डशिप्स फेस करती है, ठीक है। उसको इसको भी बहुत सारे स्टॉप्स आते हैं, लेकिन ये क्या करती है, दैट्स अ साइलेंट मैसेज टू ऑल ऑफ अस, राइट। तो जैसे ये ब्रुक करती है, वैसे ही हम भी करने चाहिए। सो लेट्स मूव टू द थर्ड स्टैंजा। Then the poet says, till last by Philip's farm I flow. पोइट ये जो ब्रुक है ये बोलती है कि मैं बराबर फ्लो करती रहती हूँ, मैं नीचे नीचे आती रहती हूँ तब तक जब तक कि एक फार्म आता है, ठीक है, एक लैंड आता है, एक लैंडस्केप आता है जो कि बिलोंग करता है फिलिप का, राइट। इट बिलोंग्स टू फिलिप, इट वाज सम पर्सन। तो मैं बहती जाती हूँ, जहाँ तक फिलिप का फार्म आ जाता है वहाँ तक मैं बहती जाती हूँ। एंड वाई डू आई डू दिस, मैं ऐसा क्यों करती हूँ, आई हैव एन एम, राइट। एंड व्हाट इज़ दैट एम, टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे रिवर के साथ मिलूँ विच इज़ फुल ऑफ वाटर। ब्रिमिंग रिवर मीन्स a river which is full of water. For men may come and men may go. These are the two facts about human beings, right? तो देखो, ये अपनी जर्नी को कंपेयर कर रही है इंसानों की जर्नी के साथ, राइट। और अपनी जर्नी को बोलती है दैट आई लिव फॉर एवर, राइट, आई हैव नो स्टॉप्स। कंसिडरिंग ह्यूमन बींग्स, राइट, कंपेयरिंग ह्यूमन बींग्स, व्हेन द बुक कंपेयर्स इटसेल्फ विद द जर्नी ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो वहाँ क्या देखती है, ह्यूमंस डाई, दे कम वन डे एंड देर इज अ डे when they fade away, they die, they expire. एक दिन होता है जब वो पैदा होते हैं, एक दिन होता है जब वो मर जाते हैं। लेकिन एज फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न, आई एम कंसर्न, आई गो ऑन फॉर एवर, आई डू नॉट मेक एनी स्टॉप, आई डू नॉट स्टॉप एनी वेयर, राइट। तो मैं कंटिन्यूसली अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रही हूँ, आई डू नॉट मेक एनी लॉन्ग पॉजेज, लॉन्ग स्टॉप्स, लाइक ह्यूमंस डू, राइट। ह्यूमंस हैव बिगिनिंग, ह्यूमंस हैव एंड, ह्यूमंस हैव बर्थ, ह्यूमंस हैव डेथ। अनलाइक दिस ब्रुक, ये कभी मरेगी नहीं, क्यों, क्योंकि एक ऐसी चीज़ के साथ मिल रही है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, दैट इज़ द ब्रिमिंग रिवर। देन द पोइट सेज, आई चैटर ओवर स्टोनी वेज। चैटर मीन्स मेकिंग साउंड्स, आवाज़ें निकालना। तो हमें ब्रुक बोलती है कि मैं साउंड्स निकालती हूँ जब भी मैं स्टोनी वेज से चलती हूँ, जब भी मैं पत्थरों वाले रास्ते से चलती हूँ, मैं आवाज़ें निकालती हूँ। इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रबल्स, शार्प्स एंड ट्रबल्स जो है इसका मतलब है कि कभी कभी आप लो साउंड निकालते हो, कभी कभी आप ज़ोर से साउंड निकालते हो। यानी ब्रुक कह रही है कभी कभी मैं आहिस्ता से साउंड निकालती हूँ, कभी मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालती हूँ, राइट, बिकॉज इट गोज़ ऑन द स्टोनी वेज, राइट, इट मेक्स इट्स जर्नी थ्रू द स्टोनी वेज, राइट। देन इट सेज, आई बबल इन टू अ डाइंग बेज। बबल मतलब वो फोम जैसा चढ़ना जो पानी के ऊपर होता है। तो ब्रुक कहती है कि आई बबल, मुझे फोम आ जाता है कब, जब मैं फ्लो करती हूँ अ डाइंग बेज पे। अ डाइंग बेज क्या होता है, ऐसे बेज, ऐसे वाटर बॉडीज जिनमें वर्लपूल ज़्यादा होता है, ठीक है। डाइंग बेज मीन्स ऐसी वाटर बॉडी जिसमें ज़्यादा वर्लपूल होता है, राइट, जिसमें ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो मैं ऐसी अपनी जर्नी बनाती हूँ, ऐसे वर्लपूल, मेरे अंदर इतने वर्लपूल्स हैं कि मैं बबल बनाती हूँ, आई क्रिएट बबल्स इन द वाटर, राइट, द फोम, जस्ट लाइक द फोम you could see on the surface of water, right। फिर बोलती है, ये जो ब्रुक है ये बोलती है, आई बैबल ऑन द पेबल्स। बैबल अगेन मीन्स मेकिंग द साउंड्स। तो जब भी ये कंकरों पर चलती है, पेबल मीन्स कंकर, ओके। तो जब भी ये कंकरों पर चलती है, इट मेक्स इट साउंड्स, ठीक है, ऑब्वियसली वी नो दैट्स अ फैक्ट। तो जब भी ये कंकरों पे चलती हैं तो वहाँ से एक अजीब वाला साउंड आता है पानी का, तो बोलते हैं मैं वो साउंड निकालती हूँ। देन द ब्रुक सेज, with many a curve my banks I fret, by many a field and fallow, and many a fairy fallen set with willow weed and mallow। अब यहाँ पे जो ब्रुक है वो कहती है, with many a curve my banks I fret। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब फ्लो करती हूँ मेरे पास बहुत सारे कर्व्स हैं, राइट। मैं स्ट्रेट में नहीं चलती हूँ, बल्कि मेरे कर्व्स हैं, जिगजैग के अंदाज में मैं चलती हूँ। माई बैंक्स आई फ्रेट, आई कंज्यूम मैनी कर्व्स ऑन माई बैंक्स, ऑन माई एजेस, राइट। आई डू नॉट फ्लो स्ट्रेट, मैं ऐसे चलती हूँ, कभी कभी जिगजैग में जाती हूँ, राइट। मेरे बैंक्स ऐसे हैं, मेरे जो एजेस हैं वो कर्व में जाते हैं, राइट, वो जिगजैग में जाते हैं। बाय मैनी अ फील्ड एंड फैलो, कभी कभी मैं प्लफ्ड लैंड से चलती हूँ, कभी कभी मैं
ऐसे ज़मीन से चलती हूँ जो कि अनप्लफ्ड है। फैलो मीन्स अनप्लफ्ड, अनप्लफ्ड लैंड। तो कभी मैं बंजर ज़मीन से चलती हूँ, कभी मैं जो है अच्छे ज़मीन से चलती हूँ जहाँ पे बहुत ग्रीनरी होती है, बहुत ग्रास होता है, राइट, फर्टाइल लैंड से चलती हूँ। एंड मैनी अ फेरी फॉल एंड सेट, और कभी ऐसे ज़मीन से चलती हूँ विच सीम्स टू यू इज़ फेरी फॉल एंड, राइट, एक इमेजिनेटिव बहुत ही ब्यूटीफुल ज़मीन, वहाँ से मैं चलती हूँ, राइट, विद मैनी अ फेरी फॉल एंड सेट। ऐसी ज़मीन जो कि आपके नज़दीक लगती है, एक फेरी है, एक वंडरफुल लैंड है, राइट, फॉल एंड सेट, जिसके सामने एक गैप बनी होती है, ऐसी ज़मीन है। विद विलो वीड एंड मैलो, विलो वीड एंड मैलो, बोथ ऑफ देम आर फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, विलो वीड एंड मैलो। मेरे अंदर यानी पानी के अंदर क्या है, विलो वीड्स रहते हैं, इन ये वो उग जाते हैं वहाँ पे, ग्रो करते हैं, और मैलो के वीड्स जो है मैलो वहाँ पे ग्रो करता है। यानी पानी के अंदर खाली पानी नहीं होता है, वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, राइट, और जो पानी के साथ ग्रो करते हैं, राइट। तो ब्रूक बोलती हैं कि मेरे बॉडी के अंदर यानी मेरे पानी के अंदर विलो वीड है और मैलो है, बोथ ऑफ देम आर फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि पानी में रहते हैं, राइट। फिर पॉइंट बोलता है कि आई मीन दिस ब्रूक सेज आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ, जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी जर्नी, आई चैटर, राइट, चैटर अगेन मीन्स साउंड, मैं आवाज़ें निकालती हूँ, राइट। वाई डू आई डू दिस ऑल, ठीक है, वाई डू आई कंटिन्यूसली मेक माई जर्नी, आई हैव एन एम, एंड वॉट इज दैट एम, टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो but I go on forever. This is again the the repeated lines in the poem. तो यहाँ पे ब्रूक कहती है कि मेरा एक मकसद है, मैं ऐसे रिवर के साथ ज्वाइन करूँ which is brimmed, right, which is full of water. Why? Because in when I compare myself with the human beings, humans have end point, right? Humans take birth, they die away. But as far as myself, as far as I am concerned, I cannot die, right? I will be living on forever, right? I have no end points. I do not make stops. मैं कभी रुकूंगी नहीं, मैं कभी मरूंगी नहीं, क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसी चीज़ के साथ कंबाइन हो रही हूँ which is a river, which is full of water. I cannot die like humans do, right? फिर poet बोलता है इसके आगे, I wind about in and out with here a blossom sailing, and here and there a lusty trout, and here and there a grayling. अब यहाँ पे ब्रुक बोलती है कि आई विंड अबाउट, मैं मूव करती हूँ, मैं चलती हूँ, जैसे हवा चलती है मैं वैसे ही चलती हूँ। समटाइम्स आई गो इनसाइड द लैंड, समटाइम्स आई गो आउट ऑफ इट, राइट, समटाइम्स आई फ्लो अंडरग्राउंड, समटाइम्स आई कम आउट ऑफ इट, कभी कभी ज़मीन के अंदर से मैं बहती हूँ, कभी कभी ज़मीन के ऊपर से मैं बहती हूँ, राइट। फिर बोलता है विद हेयर ब्लॉसम सेलिंग, आप क्या देखते हो, आप मेरे पानी के अंदर एक ब्लॉसम देखते हो, राइट, एक ब्लॉसम देखते हो जो कि मेरे साथ सेल कर रहा होता है, मेरे साथ बह रहा होता है, यानी मैं उस ब्लॉसम को अपने साथ ले रहा हूँ। एंड हेयर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट, लस्टी मीन्स वेरी स्ट्रांग, ट्राउट इज अ टाइप ऑफ अ फिश, एक टाइप फिश के टाइप को हम ट्राउट को कहते हैं। एंड हेयर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट, और आप मेरे पानी के अंदर क्या देखते हो, उसमें आप एक स्ट्रॉन्ग ट्राउट देखते हो, फिश देखते हो। एंड हेयर एंड देयर अ ग्रेलिंग, ग्रेलिंग इज अगेन अ टाइप ऑफ अ फिश, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ फिश। ये बोलता है आप मेरे पानी के अंदर लस्टी ट्राउट देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग ट्राउट देख सकते हो, और आप ग्रेलिंग देख सकते हो, यानी बोथ ऑफ देम आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिशेज, राइट। यू कैन विटनेस बोथ ऑफ देम इन माई वाटर, right, then the brook says and here and there a foamy flake, और यहाँ वहाँ आप देख सकते हो क्या, a foamy flake, एक ऐसा पानी मेरे अंदर है जिसमें जाग चढ़ रहा है, फोम चढ़ रहा है ऊपर। why? Because of my journey, because when I flow, राइट, जब मैं आगे आगे जाती हूँ तो आई क्रिएट दैट फोम अपॉन मी, मेरे जो सरफेस पे होता है, मेरे जो सरफेस पे फोम होता है, आई क्रिएट दैट बिकॉज आई ट्रैवल, आई फ्लो कंटिन्यूसली, और उस कंटिन्यूसली फ्लो करने से क्या होता है, जो ऊपर वाला सरफेस होता है उस पर फोम जैसा बनता है। एज आई ट्रैवल विद मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक अबाउट द गोल्डन ग्रेवल, जैसे जैसे मैं आगे चलती हूँ, जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ, विद मैनी अ सिल्वर वाटर ब्रेक अबाउट द गोल्डन ग्रेवल। और फिर यहाँ पे जो है ब्रुक बोलती है कि जैसे जैसे मैं आगे चलती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, मेरा पानी सिल्वर कलर का लगता है, राइट, विद मैनी अ सिल्वर वाटर ब्रेक। कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पानी सिल्वर कलर का है, क्यों? क्योंकि ये चल रहा होता है गोल्डन ग्रेवल्स पे। गोल्डन ग्रेवल मतलब ऐसे पत्थर जो कि गोल्डन कलर के होता है,
ठीक है। जब मेरा पानी उन गोल्डन ग्रेवल्स पे चलता है, जब मेरा पानी उन गोल्डन पत्थरों पर चलता है, तो मेरा पानी क्या लगता है, इट लुक्स लाइक द सिल्वर, ये सिल्वर कलर का लगता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द ब्रुक सेज एंड ड्रॉन देम ऑल अलोंग एंड फ्लो, मैं इन सब चीज़ों को अपने साथ ले जाती हूँ, एंड आई फ्लो, आई डू नॉट स्टॉप, मैं इन सब चीज़ों को अपने साथ लेती हूँ। विच इनडायरेक्टली रेफर्स टू वेन एवर यू हैव नेगेटिविटी इन लाइफ, आपकी ज़िंदगी में अच्छा भी है, अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, बुराइयाँ भी हो सकती है, आपकी ज़िंदगी में गम भी हो सकते हैं, खुशी भी हो सकते हैं। टेक ऑल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस विद यू एंड कंटिन्यू अ जर्नी, ठीक है। ये हमें मैसेज है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रुक द पोइट एक्चुअली वांट्स अस टू गिव अ मैसेज कि जैसे ये ब्रुक नहीं रुक रही हैं, जैसे ये ब्रुक इन सब चीज़ों को अपने साथ ले रही हैं जो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो उसकी जर्नी में हर्डल्स डालने की कोशिश कर रहे थे, इसने क्या किया, ही ड्रिव देम ऑल अलॉन्ग, इसने सबको अपने साथ लिया, एंड इट कंटिन्यूड इट्स जर्नी। वाई? बिकॉज इट हैज़ एन एम टू ज्वाइन द रिवर विच इज़ फुल ऑफ वाटर, फॉर मैन मे कम men may go. Why? Because when you think of humans, they come a day and they die away, right? They fade away, they expire from the world, but I go on forever. My nature is not my nature is unlike human beings, right? I do not have I do not have any end point, right? I go on forever. I'll be living forever, right? Why? Because I have an aim to join something which is everlasting, right? Then the poet says, I steal by the lawns. आई स्टील बाई लॉन्स मतलब मैं ऐसे, लॉन मतलब आंगन, मैं ऐसे लॉन्स की तरफ से निकलती हूँ जैसे स्टील बाई, स्टील मतलब सॉफ्ट मूवमेंट, मैं आराम से निकलती हूँ, राइट, मूविंग वेरी क्वाइटली, आराम से निकलती हूँ, कहाँ से, लॉन से, एंड ग्रासी प्लॉट्स, ऐसे ज़मीन से मैं निकलती हूँ, ऐसे ज़मीन से मैं जर्नी को अपनी कंटिन्यू करती हूँ कि जहाँ पे ग्रासी प्लॉट्स होते हैं, ऐसी ज़मीन जहाँ पे ग्रास होता है। आई स्लाइड बाय हेज़ल कवर्स, मैं अपनी जो मूवमेंट है मेरी, अपनी जो जर्नी है उसको बहुत ही स्मूथ बनाता हूँ, मैं स्लाइडिंग करता हूँ, राइट, moving very softly by hazel covers. What are these hazel covers? Right, these are actually small trees, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, मैं उन्हीं के साइड से निकल के जाती हूँ, ठीक, खिसकना जिसको आप बोलते हैं उर्दू में, स्लाइड को। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स, और मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ, मैं इतना लकी हूँ कि मैं फॉरगेट मी नॉट्स को भी मूवमेंट देता हूँ, उनको जर्क देता हूँ। फॉरगेट मी नॉट्स जो है, दीज आर द फ्लावर्स, ब्लू कलर फ्लावर्स, एंड दिस फ्लावर, these type of flowers are the symbol of the happy lovers, right? People consider that these forget me nots are they grow up just for the happy lovers, right? तो ये बोलती हैं ये जो ब्रुक है, ये बोलते हैं कि मैं इतनी लकी हूँ कि मुझसे, मैं अपनी बॉडी से फॉरगेट मी नॉट्स को भी टच करती हूँ, राइट, आई मूव दम अलॉन्ग विद मी, राइट, दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। और ये जो फॉरगेट मी नॉट्स होते हैं, दिस इज ह्यूमंस थिंक इट दैट दे फॉरगेट मी नॉट्स, दे ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, मैं उनको भी मूव करती हूँ, राइट। लेट्स गो अहेड। नाउ द पोइट, I mean the speaker, right? And who is the speaker? Brooke. Brooke बोलती है, I slip, I slide, I gloom, I glance. ये दोनों काइनेस्थेटिक इमेजरी यूज हुए हैं। I slip का मतलब मूवमेंट, slide अगेन मूवमेंट, these are the soft movements, right? Moving very softly. I gloom. ब्रुक कहती है कभी मैं बहुत ही ग्लूम बन जाती हूँ, कभी मैं बहुत डार्क बन जाती हूँ, और कभी मैं बहुत चमक जाती हूँ। ग्लांस मीन्स शाइन। कभी मैं बहुत चमकती हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हूँ। अमंग माई स्किमिंग स्वॉलोज, मेरे जो स्वॉलोज हैं, मेरे जो ये बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, दे डाइव इनटू माई वाटर, ये आते हैं और ये सीधे डाइव लगाते हैं मेरे पानी में। स्किमिंग स्वॉलोज, राइट, दे स्किम इनटू माई वाटर, दे स्किम इनटू माई बॉडी, वो आते हैं और सीधा जो उनकी जो बीक होती है, उनकी जो चोंच होती है, वो सीधा मेरे बॉडी में लगाते हैं, सो दैट दे कैन गेट सम स्मॉल फिशेज, राइट। तो ये जो स्किमिंग स्वॉलोज है, ये क्या करते हैं, ये अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज, आई एम सॉरी, अमंग माई स्किमिंग स्वॉलोज आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज। ये जो स्वॉलोज आते हैं, जो बर्ड्स आते हैं, ये मेरी बॉडी में, ये मेरे पानी में क्या करती हैं, दे डाइव इनटू माई वाटर एंड दे टेक समथिंग आउट ऑफ माई बॉडी, राइट। फिर बोलती है ब्रुक, आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज। ये जो सन बीम है, जो सन लाइट है, या सन इट सेल्फ, मैं इसको क्या करता हूँ, इन एक्चुअल लाइफ सन कैनॉट मूव,
राइट, आई मीन अ जर्क, सन में जर्क नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये जो ब्रुक है ये बोलती है कि आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज। ये जो मेरे शैलोज है, ये जो मेरे एजेस हैं, जहाँ पे पानी की लेवल बहुत कम होती है, जहाँ पे डेप्थ बहुत कम होती है, ये बोलती है कि मैं इस सनलाइट को या मैं इस सन को भी डांस करवाते हूँ अपने पानी में, जो कि कहाँ पे, किस साइड से, जो मेरे सैंडी शैलोज है, मेरा जो एज है मेरे पानी का वो सैंडी है, मतलब वहाँ पे बहुत सैंड है। मैं इस सन को या इस सनलाइट को डांस करवाता हूँ अपने सैंडी शैलोज में, राइट, जो कि मेरे एजेस पे हैं। डन। देन द ब्रुक सेज एंड ड्रॉ दम ऑल अलोंग एंड फ्लो। और फिर से मैं इन सब चीज़ों को अपने साथ ले जाती हूँ और आगे आगे चलती हूँ। आई डू नॉट स्टॉप। ओके। देन द ब्रुक सेज आई murmur अंडर मून एंड स्टार्स इन Bramley wilderness. I linger by my shingly bars. I light around my creases. अब ब्रुक कहती है आई murmur. Murmur means लो साउंड, अपने साथ ही बहुत ही काम स्लो साउंड में बोलना। आई murmur अंडर मून एंड स्टार्स। मैं क्या करती हूँ, आई मेक द स्लो एंड लो साउंड्स वेन एवर आई कंटिन्यू माई जर्नी अंडर मून लाइट एंड द स्टार्स। जब भी मैं स्टार्स और मून के टाइम पे, ऑब्वियसली इन अ नाइट, जब भी मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी जर्नी, तो मैं मून लाइट और स्टार्स में, in the presence of both of them, I murmur, I make slow sounds in Bramley wilderness. Bramley means full of thorns, right, जहाँ पे कांटे बहुत हो। इन ब्रैम्बली विल्डरनेस, ऐसे जंगल से मैं जाती हूँ, ऐसी विल्डरनेस से मैं जाती हूँ जो कि ऐसे जंगल से जाती हूँ विच इज़ फुल ऑफ थॉर्न्स। मैं थॉर्न्स को लेके, राइट, थॉर्न्स के बीच में से निकल जाती हूँ। आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स। अब यहाँ पे पॉइंट बोलता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता से निकल जाती हूँ, राइट। लिंगर मीन्स मतलब क्लिंजिंग ना, चिमट के जाना, राइट, स्टेइंग विद समथिंग। आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स। मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख रही हूँ। शिंगली बार्स मीन्स पेबल्स एंड सैंड हिंडरिंग द फ्लो। ऐसे कंकर या ऐसी सैंड जो कि इसके फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बोलते हैं मैं रुक तो नहीं जाती हूँ शिंगली बार्स से, बल्कि आई लिंगर बाय देम, राइट। मैं उनके साथ साथ, लेकिन अब स्टॉप तो नहीं करती हूँ, मैं उनके साथ निकल के जाती हूँ, राइट, उनके साइड से निकल के जाती हूँ, राइट। ऐसी चीज़ें जो उसके हर्डल्स आते हैं, ये क्या करती हैं, ये ब्रूक, ये उनके साइड से निकल जाती हैं, उनको चिमट के निकल जाती हैं। आई लाइटर राउंड माई क्रिसेस। अब बोलता है पॉइंट कि मैं क्या करता हूँ, मैं निकल जाता हूँ, राइट, मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। आई लाइटर राउंड माई क्रिसेस। क्रिसेस मीन्स स्मॉल प्लांट्स, राइट, विथ थिन स्टेम्स। ऐसे प्लांट्स को क्रिसेस बोला जाता है जो कि ऑब्वियसली छोटे होते हैं और इनके स्टेम्स जो होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही छोटे पत्ते होते हैं इनके। तो ये बोलता है आई लाइटर राउंड माई क्रिसेस। ये जो क्रिसेस हैं, ये जो प्लांट्स हैं, मैं इनको लेके चलता हूँ, राइट, मैं इनको अपने साथ ले जाता हूँ। समझ आ रहा है? तो लाइटर राउंड माई क्रिसेस, मैं इन सब चीज़ों को अपने साथ ले रहा हूँ, राइट। मैं वेट नहीं करता हूँ किसी का, राइट, मैं इनको अपने साथ ले जाता हूँ क्रिसेस को, राइट। एज आई सेड, ये स्मॉल प्लांट्स को हम बोलते हैं। एंड नाउ इन द लास्ट 4 लाइन्स द ब्रुक सेज एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो। अब जब मैं बाहर निकलती हूँ इन सब हर्डल से, इन सब चैलेंजेस से, आई कर्व, मैं एक कर्व लगाती हूँ, मैं एक टर्न मारती हूँ, एंड आई कंटिन्यू माई जर्नी, आई फ्लो। वाई आई बेयर ऑल दिस, राइट। मैं इतने सारी चैलेंजेस को क्यों ले रही हूँ? टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। वाई? बिकॉज इट हैज़ अ कॉज, इट हैज़ एन एम। और इस एम में जितनी भी चीज़ें उसको बाधाएं बन रही हैं, जितनी भी चीज़ें उसको हर्डल्स बन रही है, ये उन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रही है, राइट। इट मेक्स इट्स ओन वे, राइट। तो इसका एम है एक ऐसे रिवर के साथ वो ज्वाइन करे जो कि फुल ऑफ वाटर है। वाई? बिकॉज when you talk about the living, when you talk about the existence, right, as far as humans are concerned, they once they take a birth, they come to the world, right, and they die away, right, they expire। एक दिन आते हैं, उनका बर्थ होता है, और फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो मर जाते हैं। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, आई गो ऑन फॉर एवर, आई डू नॉट हैव एनी स्टॉप्स, राइट। आई विल कंटिन्यू माई जर्नी until I join the river which is full of water, right? That is the aim of the brook। अब यहाँ पे जो थीम है ना, वो है इटर्निटी
वर्सेस इटर्निटी वर्सेस मॉर्टलिटी। ऐसी चीज़ें जो ख़त्म हो जाती है, ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होगी, राइट। इट आप ले सकते हो जो ब्रुक है ना, ब्रुक, द एंटायर ब्रुक, राइट, दिस इज द सिंबल ऑफ ब्यूटी। क्या है? सिंबल ऑफ ब्यूटी। ये कभी नहीं मर सकते। ब्यूटी कभी मर सकती है भला? कभी नहीं मर सकती है। तो ब्यूटी परमानेंट है, ब्यूटी एवरलास्टिंग है, ब्यूटी इज मॉर्टल, right? Sorry, immortal. And when we compare this beauty with the humans, humans are mortal beings, right? They die, they fade, राइट। सो दिस इज द मेजर थीम ऑफ दिस पोइम, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि ये जो ब्रुक है ये कहाँ कहाँ से अपनी जर्नी बनाती है, कितने हर्डल्स को फेस करती है, लेकिन ये गिव अप नहीं करती, ये कहीं पे हार नहीं मानती, ये उन सब चैलेंजेस को लेके उनको एक्सेप्ट करके अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रही है, राइट। दिस इज द मैसेज ऑफ द ब्रुक ऑफ इन योर टेक्स्ट, राइट। सो आई होप ये जो पोएम है इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी। अब जो इसमें आते हैं हमें पोइटिक डिवाइसेस, राइट। पोइटिक डिवाइसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनेगा, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पोइटिक डिवाइसेस इसी पोएम्स के साथ डिस्कस करूँ। So I shall be uploading a very short video on the poetic devices used in this poem. I hope यहाँ तक explanation आपको समझ आई होगी. If you have any queries, you can ask in the comment box. You can ask your queries without any hesitation. Thank you so much for listening to me. Allah Hafiz.